हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हमने नाउन पढ़ा था। जिस विद्यार्थी ने जिस स्टूडेंट ने नाउन नहीं पढ़ रखा है वो हमारे पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें। उसी सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ते हुए आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट प्रोनाउन करने जा रहे हैं। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसका यूजेज, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, सब इस वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन हिंदी के अंदर अपन क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम हिंदी के अंदर इसकी परिभाषा हमने पढ़ी होगी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वही डेफिनेशन इंग्लिश के अंदर भी होगी कि द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। तो आज हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है यहाँ पे, राम एक अच्छा लड़का है। अभी मैं बार बार बात कर रहा हूं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के स्थान पर काम आते हैं। नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर काम आने वाले वर्ड्स, काम आने वाले वर्ड्स। कैसे? जैसे इस सेंटेंस के अंदर हमारा नाउन है ये वाला वर्ड राम, क्या है, नाउन। सेम ही सेंटेंस के अंदर राम 10वीं क्लास में पढ़ता है, इसमें ही वही वर्ड है नाउन। राम के पास एक कार है, राम हमेशा सच बोलता है। तो क्या अपन इस राम 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 को बार बार यूज करें या इसकी जगह पर कोई दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं? तो वो शब्द क्या है, वो शब्द कौन सा है और उस शब्द को अपन क्या कहेंगे? जैसे राम यहां पर नाउन है, राम 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो यहां पर राम की जगह अपन वह लिख सकते हैं। वह 10वीं क्लास में पढ़ता है। तो ये शब्द वह किसके लिए आया, राम के लिए। और राम क्या है, नाउन। नाउन के लिए जो शब्द यूज हुआ है, नाउन के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वही क्या है, प्रोनाउन है। इसके हिंदी के अंदर तो वह हो गया, इंग्लिश के अंदर इसको अपन यूज करेंगे तो ही यूज कर लेंगे। तो वह 10वीं क्लास में पढ़ता है। सेंटेंस आसान लगने लग जाता है, सेंटेंस में थोड़ी सुंदरता आ जाती है। मैंने कल बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच एक डिश के, एक व्यंजन के वो भाग हैं जो व्यंजन को स्वादिष्ट कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपन नाउन को, प्रोनाउन को जब यूज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो बड़ा ही शानदार हो जाएगा, बड़ा ही हमें टेस्टी सा लगने लग जाएगा। तो यहां पर हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वह 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है वह किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। बार बार एक ही शब्द का यूज नहीं करके हम जो अलग शब्द यूज करेंगे वही क्या है, प्रोनाउन है। इसी सेंटेंस के अंदर देखो, राम के पास एक कार है, राम के पास। तो यहां राम के पास की जगह अपन लिख सकते हैं उसके पास, उसके पास। तो यहां वर्ड आया उसके, तो ये शब्द भी क्या हुआ, प्रोनाउन। किसके लिए यूज हो रहा है, राम के लिए यूज हो रहा है। और राम क्या है, नाउन। नाउन के लिए जो वर्ड यूज हुआ क्या हो गया, प्रोनाउन। तो उसके पास एक कार है, तो उसके शब्द भी क्या है, एक प्रोनाउन है। यानी कि हमारा वह, उसका, उसकी, इसका, ये सब शब्द क्या है, प्रोनाउन है। अगला वर्ड, राम हमेशा सच बोलता है। इस राम की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, वह यूज कर सकते हैं। फिर से वही शब्द क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वह हमेशा सच बोलता है, वह किसके लिए आया, राम के लिए आया। तो नाउन के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वही क्या है, प्रोनाउन। तो आज के बाद आपको प्रोनाउन समझने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि वह शब्द
जो नाउन के लिए यूज हो रहे हैं या नाउन के स्थान पर काम आ रहे हैं, वही क्या है? प्रोनाउन है। इस तरीके से मैंने इस इधर भी कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, इन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यहां पर एक वर्ड आया है व्हाट। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? क्या की जगह कोई ना कोई नाम आता। नाम का मतलब नाउन। कल मैंने बताया था ना कि नाउन क्या है? नाम ही नाउन है। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। किसी का नाम आता, यहां पर वाट की जगह हो सकता है अनिल आता, सुरेश आता, कोई ना कोई तो नाम आता ही आता। तो वो नाम क्या है? नाउन है। और इस नाउन की जगह अपन ने सेंटेंस में क्या यूज करा है? व्हाट। तो व्हाट भी एक तरीके से क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए यूज हो रहा है? नाउन के लिए यूज हो रहा है। अगला, हु वाज देयर, वहां कौन था? कौन था? जो कौन होगा वो क्या होगा? कौन का जवाब क्या आएगा? एक नाउन आएगा ना। तो नाउन के लिए हु यूज हो रहा है, तो वो क्या होगा? नाउन। समवन, यहां समवन आया है। समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। अगर कोई का हमें जवाब जानना हो, कोई का यदि हमें जवाब जानना हो, तो वो एक क्या आएगी? नाउन आएगी। कोई का जवाब क्या आएगा? नाउन। तो जाहिर सी बात है, समवन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? नाउन के लिए यूज हुआ है। तो समवन भी एक तरीके से क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वी ऑल आर रीडिंग, हम सब पढ़ रहे हैं। हम, तो हम भी क्या है? प्रोनाउन है। हम का अगर यूज करा जाए तो क्या होगा? स्टूडेंट आ सकता है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अगर वी की जगह दूसरा वर्ड यूज करते तो वो वर्ड क्या होता? स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से बता दीजिए कि स्टूडेंट्स कौन सी नाउन है। कल मैंने 5 टाइप्स की नाउन बताई थी आपको। कौन कौन सी याद है क्या? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रक्ट नाउन। उसमें से आप बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि स्टूडेंट कौन सी नाउन में आता है। क्या वो प्रॉपर नाउन है? क्या वो कॉमन नाउन है? क्या वो कलेक्टिव नाउन है? क्या वो मटेरियल नाउन है? या फिर वो अब्स्ट्रक्ट नाउन है? कौन सी नाउन है जरूर बताएं। तो आगे चर्चा करते हैं। यहां पर हमारा प्रोनाउन वर्ड क्या है? वी। कौन सा है? वी। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से जानेंगे कि प्रोनाउन के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं। इस वीडियो सेशन के अंदर हम सब कुछ जान लेंगे। तो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर, नाउन की जगह पर यूज हो रहे हैं, वही क्या है? प्रोनाउन है। बार बार मैं कह रहा हूं, डेफिनेशन अच्छे ढंग